Hello dear students, we are here with our new lecture regarding hybridization. We have already discussed sp3 and sp2 hybridization, and in our today's lecture we are going to discuss sp hybridization. सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस किया है, जिसके थ्रू हमने मीथेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, और फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला केस डिस्कस हमने किया था, जिसमें हमने इथीन का स्ट्रक्चर और BF3 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। और आज के इस वाले स्ट्रक्चर लेक्चर में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, और sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू किन किन मॉलिक्यूल्स के शेप्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन, you know that hybridization is intermixing of different orbitals of the same atom। ये s ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है और यहां से p ऑर्बिटल है px। अगर इन दोनों की मिक्सिंग कर दें, s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, p और x ऑर्बिटल वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, ये बिलोंग करेंगे सेम ही एटम के ऑर्बिटल्स होंगे। ये फॉर एग्जांपल कार्बन एटम का s ऑर्बिटल है और कार्बन एटम का ही px ऑर्बिटल है। एनर्जी डिफरेंट, शेप डिफरेंट, साइज डिफरेंट, दे विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग। जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, दे विल दैट इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा s ऑर्बिटल एक है और p ऑर्बिटल एक है। जब इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, दिस मिक्सिंग विल बी कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा, दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, उनमें से एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है और दूसरा ऑर्बिटल px ऑर्बिटल होता है। तो दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होके उस मिक्सिंग का हम नाम रखते हैं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही में यहां पे दो p ऑर्बिटल्स और है, एक तो py ऑर्बिटल है और आपका pz ऑर्बिटल है। इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में यहां पे पार्टिसिपेट किया ही नहीं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो तीनों p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती तो दो p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में खाली एक p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करता है और उसी मिक्सिंग का नाम रखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन s ऑर्बिटल के साथ नहीं हुई। इन दोनों ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा, दे विल बी कॉल्ड एज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। इन दोनों ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा बेटा unhybridized p orbitals। That means in case of sp hybridization, there is the intermixing of two atomic orbitals, one is s and another one is p। तो intermixing दो atomic orbitals की हो रही है। जब दो atomic orbitals की hybridization होती है तो दो hybrid orbital बनेंगे। तो मैं दो hybrid orbital बना देता हूं, sp hybridization से दो hybrid orbital बनेंगे। तो ये बेटा ये रहा आपका एक hybrid orbital, तो और ये है इसके साथ ही और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसका भी नाम पड़ेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ड्यूरिंग sp हाइब्रिडाइजेशन there is the mixing of two atomic orbitals, one is s and another one is p। जब इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, there is a formation of two hybrid orbitals and both hybrid orbitals are called as sp hybrid orbitals। और इनके बीच में बेटा जो एंगल होगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा, that will be 180 degree। That means in case of sp hybridization, the two hybrid orbitals are directed at an angle of 180 degree। दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ये जो डायरेक्शन है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, वो लीनियर ओरिएंटेशन है, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन sp हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन।
इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा बेटा लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते थे, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते थे, और ऐसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दो, वो लीनियरली अरेंज होते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको यहां पे एक चीज पता चल गई है, एक s और एक p ऑर्बिटल की जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में वो 180 डिग्री होता है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ता है बेटा लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज देख लीजिए, ये हटा देते हैं। जैसे कि आपने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनको मैं यहां पे लिख इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं। यह एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और यह दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यह है आपके py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये दो ऑर्बिटल्स रहते हैं परपेंडिकुलर टू दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। py ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड, इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाइक दिस, एंड दिस pz ऑर्बिटल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक दिस। तो py ऑर्बिटल भी परपेंडिकुलर रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, और pz ऑर्बिटल भी परपेंडिकुलर रहेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को। अब इनको मैं कैसे लिख लेता हूं, तो ये है आपका py वाला ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, दिस रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ये जो इनके बीच में एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। अनहाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है बेटा जो 90 डिग्री होता है। वैसे ये जो pz ऑर्बिटल होता है, इट आल्सो रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दिस pz ऑर्बिटल, इट आल्सो रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका भी इसके साथ कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स जिनको मैं थोड़ा कलर कर रहा हूं, ये दोनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन जो py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल होते हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड दो py और pz ऑर्बिटल्स है, दे रिमेन परपेंडिकुलर टू दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक्चुअली py इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, एंड pz इट इज लाइक दिस। ये भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ। और py ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे बाहर की तरफ होता है, ऐसे, तो ये बनाएगा इसके साथ 90 डिग्री। ये मैं इसको मार्कर को पकड़ता हूं, ये py ऑर्बिटल है, ये py इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव टू से वन थिंग, during sp hybridization there is the formation of two hybrid orbitals which are called as sp hybrid orbitals, और ये जो sp hybrid orbitals है इनके बीच में जो एंगल रहता है that is 180 degree, and in addition to that, in addition to two hybrid orbitals, we are also having two unhybridized p orbitals. Those unhybridized p orbitals py and pz, they remain perpendicular to these hybrid orbitals। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं ये चीज हटा देता हूं बेटा, ये चीज हटा के मैं इस ऑर्बिटल की अगर बात करूं, जिस ऑर्बिटल को मैंने कलर किया, ये वाला ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ये वाला भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, तो मैं एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर बात करूं, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, इसमें s कैरेक्टर कितना है इसमें। तो ये कब बना है ये ऑर्बिटल, जब एक s और एक p कंबाइन हुआ है तब जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। अब एक s का परसेंटेज कितना होगा, p का परसेंटेज कितना होगा, तो डिटरमिन देखते हैं कैसे करते हैं। s एक है, p एक है, टोटल दो हाइब्रिड और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बना रहे हैं। तो इसमें s का परसेंटेज जितना होगा उतना p का भी परसेंटेज होगा, यानी कि एक और दो ऑर्बिटल्स है, 100 डिवाइड बाय 2 कर दो 50 आएगा, यानी कि यहां पे 50% आएगा s कैरेक्टर और इसमें आएगा 50% p कैरेक्टर। दैट मीन्स इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन,
जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उन दोनों का नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं एक s और एक p से कंबाइन करके। तो इसमें s का कैरेक्टर दोनों में, इसमें भी 50% होगा, इसमें भी, और p का कैरेक्टर इसमें भी 50%, इसमें भी। तो कहने का मतलब है इन sp हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म दैट हैज मैक्सिमम s कैरेक्टर ऑफ 50%। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखा था 25% s कैरेक्टर होता है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था हमने कि 33% s कैरेक्टर होता है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है बेटा 50% s कैरेक्टर। तो ये तो बात हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन की कि कैसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और कैसे यहां पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स की, कौन से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हम इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, with the help of sp hybridization, we are able to explain the structure of ethyne। ये वाला मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो मॉलिक्यूल है इथाइन वाला मॉलिक्यूल, इस इथाइन वाले मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी वन थिंग, यहां पे ये जो कार्बन है इस कार्बन की भी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन की भी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, जो इथाइन वाला मॉलिक्यूल है, इथाइन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम्स पे बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। दोनों कार्बन एटम्स, ये जो दोनों कार्बन, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये है, दोनों कार्बन एटम्स दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और दोनों कार्बन एटम्स के पास होंगे दो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, py pz, एक के पास भी, दूसरे के पास भी होगा py pz अनहाइब्रिडाइज्ड। तो कहने का मतलब है दोनों कार्बन एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं जहां पे एक कार्बन की बात करूं तो समझ लेना मैं उस दूसरे कार्बन की भी बात कर रहा हूं। देख लीजिए, आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो जो केस में इसके लिए बताऊंगा आपको, वो चीज फिर इसके लिए भी अप्लाई करना है। जो जो कंसेप्ट मैं इस कार्बन के लिए बताऊंगा वो का कंसेप्ट आपको इस कार्बन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं अगर इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो कंसेप्ट मैं इसके लिए दूंगा वही कंसेप्ट आप इसके लिए भी अप्लाई करोगे। तो समझ लो अच्छे से। ये लेते हैं हम इस कार्बन को, यहां पे ये आ गया कार्बन, ये वाला कार्बन, यहां ये वाला कार्बन, दो कार्बन है, जो चेंजेस एक कार्बन एटम में आएगी वही चेंज दूसरे कार्बन एटम में आएगी, क्योंकि दोनों कार्बन का नेचर जो है सेम है। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाई है, इसने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाई है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन एक कार्बन शो करेगा वही हाइब्रिडाइजेशन दूसरा कार्बन भी शो करेगा। तो देख लीजिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो ये कहलाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p6। 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन विद क्लॉकवाइज स्पिन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो 2p ऑर्बिटल की तरफ देखिए बेटा, 2p ऑर्बिटल तीन होते हैं, px py pz। ये आपका px आ गया, ये py आ गया, ये pz आ गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दो। यहां पे जो कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो एज पर दिस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फिर दो ही बॉन्ड बनाएगा, बट यू नो दैट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। इसलिए हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बदले कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में दो ही हाफ फील्ड है, इसके अकॉर्डिंग ये दो ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम ग्राउंड स्टेट के बदले एक्साइटेड स्टेट को प्रेफरेंस देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करवाते हैं। बेटा 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन आप यहां शिफ्ट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2p में रहेंगे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में, ये 2p में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1s इलेक्ट्रॉन्स जो है
दे आर द इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने क्रॉस कर दिया, यहां पे मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल होता ही नहीं है। तो 2s ऑर्बिटल जो है, 2s ऑर्बिटल में अब एक इलेक्ट्रॉन रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दिया, और 2p ऑर्बिटल में जो है px, py और pz, ये है px, ये है py और ये है pz। तो देख लीजिए py, pz और px, py और pz जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दो विद क्लॉकवाइज स्पिन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन विद क्लॉकवाइज स्पिन, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो आप क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। तो देख सकते हो कार्बन के कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए? 4 हाफ फील्ड, 1 2 3 4, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए। अब हो जाएगी बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ये केस में इस कार्बन, ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं, ये इस कार्बन के लिए दिखा रहा हूं। अब सेम कंसेप्ट इस कार्बन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस कार्बन के पास भी एक्साइटेड स्टेट में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? sp। इस s ऑर्बिटल और इस px ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाएगा। दैट मिक्सिंग विल बी कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हो रही है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटा देख लो, इसका s ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में से px का एक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल मिक्सअप होके करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं। तो आप देख लीजिए खुद ही, sp हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स के बीच में हुई? एक s एक p। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये रहा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम हटा देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मसला खत्म हो गया। अब जब ये 2 ऑर्बिटल्स है py pz, py और pz वो ऑर्बिटल है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये है py ऑर्बिटल इसका, और ये रहेगा इसका pz ऑर्बिटल। थोड़ा बड़ा कर देते हैं बेटा, ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है। एक चीज समझ लो, यहां पे py ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, उसके बदले में डॉट्स रख रहा हूं यहां पे। py ऑर्बिटल जो है बेटा, py ऑर्बिटल, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, अच्छे से लिख देते हैं ऐसे करके। ये वाला ऑर्बिटल जो है py ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इलेक्ट्रॉन के बदले डॉट्स लिख दिए यहां पे। और ये pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बदले में भी डॉट्स लिखूंगा मैं, इसके बदले में भी डॉट्स लिखूंगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ कार्बन एटम ऑफ इथाइन, ये ऑर्बिटल्स किसके हैं? ये ऑर्बिटल्स किसके हैं? कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं। ये जो सारे ऑर्बिटल्स यहां पे आप देख रहे हो, ये किसके ऑर्बिटल्स है? कार्बन के ऑर्बिटल्स है। तो कार्बन, एक कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। और साथ ही में कितने अनहाइब्रिडाइज्ड है? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, py pz, दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो इनको मैं हटा देता हूं। ये वाला कौन सा है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन ये py वाला है, ये pz वाला है। और ये कौन सा है? py अनहाइब्रिडाइज्ड है बेटा, और ये भी कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला। यानी कि एक कार्बन एटम जब sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 होते हैं उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, py एंड pz। लेकिन ये मैं बात कर रहा था एक कार्बन एटम की। क्या इथाइन जो है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे एक ही कार्बन है कि 2 कार्बन है? 2 कार्बन है। लेकिन ये जो केस यहां पे है, ये एक कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उसी कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही जब इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इस वाले कार्बन की बात करूंगा मैं, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये भी अपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। जैसे इस कार्बन ने बनाए, इस कार्बन ने यहां पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए और इसके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऐसे ही ये वाला कार्बन जो है, ये भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये रहा इसका एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा इसकी तरह, और ऐसे ही इसके पास इसकी तरह और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जो कि इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। ये होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग
sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। बेटा ये कार्बन के ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ऐसे ही जैसे इसके पास, इस वाले कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ये आएगा इसका py और ये आएगा बेटा इसका pz। जैसे आपको पता है py जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, py अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ऐसे इसका pz ऑर्बिटल भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जैसे आपको पता है इसके py में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके pz में एक इलेक्ट्रॉन था, वैसे ही इसके py में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो देख लीजिए बेटा ये अच्छे से, both the carbon atoms in case of ethyl they have sp hybridization। sp hybridization के थ्रू दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ये वाला भी sp hybridization के थ्रू दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। लेकिन एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और अब बचा इसका, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करवाएगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। एक बारी फिर से हेड ऑन ओवरलैप करके यहां पे बन जाएगी सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगी सिग्मा बॉन्ड। और यहां पे और एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पे इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग, यहां बोलिए हेड ऑन ओवरलैप करेगा, बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देख लीजिए इसके साथ भी आ रही है, इस कार्बन के साथ भी आ रहा है एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी आ रहा है एक हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड बन रही है। और कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन रही है ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप ऑफ sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देख लीजिए हमने अभी तक क्या बनाया है, ये किसके ऑर्बिटल है, कार्बन के, ये भी किसके ऑर्बिटल है, कार्बन के। कार्बन का और कार्बन का बीच में क्या हो गया, हेड ऑन ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड होगी। तो यहां पे इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके बनाई सिग्मा बॉन्ड, ये बन गई सिग्मा बॉन्ड। और यहां पे जो है इस वाले कार्बन ने यहां से हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके बनाई सिग्मा बॉन्ड। ये इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाई सिग्मा बॉन्ड। इट इज HCCH, तो बन रही है हालांकि सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पे खाली सिग्मा बॉन्ड्स बन रही है बेटा। तो अब आ जाते हैं हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की तरफ। अब देख लीजिए यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड कितने ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड py हो गए दो ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड pz हो गए यहां पे चार ऑर्बिटल। लेकिन इस py में भी एक इलेक्ट्रॉन था, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे भी py में भी एक इलेक्ट्रॉन था और इस pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब देख लीजिए चार इलेक्ट्रॉन आपके पास है, py में दो इलेक्ट्रॉन, pz में दो इलेक्ट्रॉन। अब होंगे बेटा साइड वाइज ओवरलैप, ये py और py आपस में करेगा साइड वाइज ओवरलैप। बेटा ये py जो है, ये py ये पीछे की तरफ होता है, ये वाला py पीछे की तरफ, ये पीछे से करेंगे साइड वाइज ओवरलैप। और ये py और ये py, ये दो लोग फ्रंट की तरफ, यहां बाहर की तरफ होता है, ये py बाहर की तरफ, ये py भी बाहर की तरफ, और ये यहां फ्रंट से करेंगे साइड वाइज ओवरलैप। एक py ओवरलैप पीछे की तरफ से हो रहा है और py इन फ्रंट ओवरलैप हो रहा है, ये समझ लीजिए ऐसे py ऐसे हो रहा है, तो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक तो पीछे की तरफ आएगा py वो भी ओवरलैप करेगा, ऐसे ही यहां पे pz साइड वाइज ओवरलैप करेगा और यहां पे ये pz साइड वाइज ओवरलैप करेगा। तो बेटा देख लीजिए कितने साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं। तो 4 साइड वाइज ओवरलैप, आपको पता है जब दो साइड वाइज ओवरलैप होते हैं तो एक पाई बॉन्ड कहलाती है, लेकिन जब चार साइड वाइज ओवरलैप होंगे तो दो पाई बॉन्ड्स बनेगी। ये दो साइड वाइज ओवरलैप्स एक पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये दो साइड वाइज ओवरलैप और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। टोटल में यानी कि मैंने एक कंसेप्ट दिया था, जब दो साइड वाइज ओवरलैप होते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनती है, लेकिन जब चार साइड वाइज ओवरलैप होंगे तो दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। इन दो की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगी, मैं नीचे लिख लेता हूं पाई बॉन्ड, और इन दो साइड वाइज ओवरलैप की वजह से और एक पाई बॉन्ड बनेगी, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं एक पाई बॉन्ड। तो देख लीजिए ये बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पे आप देखोगे और एक कंसेप्ट आप देखोगे बेटा अच्छे से, इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना है यहां पे, इसको हटा देते हैं।
इथाइन वाले केस में आपने देखा कि कैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनती है और कैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ यहां पे होती है दैट इज 108 पिकोमीटर, और यहां पे भी ये 108 पिकोमीटर ही होती है। और ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है इसकी लेंथ होती है बेटा 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। बेटा एक चीज मैं समझा दूं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यहां देख सकते हैं, तो लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। यानी कि जितना ज्यादा कार्बन के बीच में बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ओवरलैप्स उनके बीच में होंगे, और जितने ज्यादा उनके बीच में ओवरलैप्स होंगे उतनी बार वो एटम्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। जितने एटम्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे उतनी ही उनके बीच में लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ। तभी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। ये चीज याद रखिएगा यहां पे। और एक चीज यहां पे मैं समझा देता हूं, और एक चीज लास्ट में, यहां पे जो ये बॉन्ड लेंथ हटा देता हूं मैं, बॉन्ड लेंथ हटा दिए मैंने। यहां पे जो एंगल्स होते हैं HCC एंगल, ये वाले एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स यहां पे 180 डिग्री होते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं बेटा। कुछ बुक्स में इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया गया होता है, ये आ गया CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH सिग्मा बॉन्ड, बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। अब यहां बताइए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने ओवरलैप्स होते हैं? साइड वाइज ओवरलैप 4। एक तो पीछे से एक साइड वाइज ओवरलैप होगा, और फ्रंट साइड से एक साइड वाइज ओवरलैप होगा, 2 ओवरलैप हो गए। ऊपर वाले साइड से और एक साइड वाइज ओवरलैप होगा, और नीचे भी साइड वाइज ओवरलैप होगा। 4 साइड वाइज ओवरलैप हो रहे थे। इथाइन के केस में अभी आपने देखा था 4 साइड वाइज ओवरलैप्स हो रहे थे, लेकिन 4 साइड वाइज ओवरलैप में से एक साइड वाइज ओवरलैप पीछे हो रहा था, एक आगे हो रहा था, एक ऊपर हो रहा था, एक नीचे हो रहा था। तो 4 साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं। 4 साइड वाइज ओवरलैप की वजह से बनेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4 बनेंगे, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग 4 टाइम्स हो रहे हैं साइड वाइज ओवरलैप। एक तो पीछे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है PY का, फ्रंट साइड से भी साइड वाइज ओवरलैप PY का, ऊपर PZ का साइड वाइज ओवरलैप, नीचे भी PZ। अब देख लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पीछे, इसके पीछे हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप, तो यहां बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आगे PY का और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, तो इसके आगे भी और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। अब ऊपर भी हो रहा है PZ का साइड वाइज ओवरलैप और एक पाई। अब बेटा नीचे जब PZ का ओवरलैप हो जाएगा, एक ओवरलैप ऊपर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक आगे हो रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे बनेगा, और एक पीछे बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक नीचे बन रहा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे हैं? एक ऊपर, दूसरा नीचे, और तीसरा आगे, और जो लास्ट बन रहा है पीछे बन रहा है। तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिक्सअप हो जाते हैं। कितने हैं टोटल? 4। एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ऊपर वाला, आगे वाला, नीचे वाला और पीछे वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिक्सअप होके सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे वो मिक्सअप होके एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं इस सिग्मा बॉन्ड के इसको सराउंड करते हैं कंप्लीटली इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो देख लीजिए, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये ऐसे, ये आ गया ऐसे, एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिलेंड्रिकल। इसका नाम बेटा पड़ता है सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारी सिग्मा बॉन्ड को कवर कर लेता है, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर भी और नीचे भी। और ऐसे करके ये जो यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होता है चारों तरफ, ऊपर,
नीचे, आगे और पीछे जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, यानी कि पीछे से भी रिपल्शन होगी, आगे से भी रिपल्शन होगी, ऊपर भी रिपल्शन होगी, नीचे भी रिपल्शन होगी। तो जब हर किसी तरफ से रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, इसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता। और ये जो इथाइन है ये कंप्लीटली लीनियर इन स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है यहां पे, और एंगल कंप्लीटली 180 डिग्री आता है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई एंगल में चेंज नहीं आती, क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर किसी तरफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उसकी वजह से एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर एंगल होता है 180 डिग्री बॉन्ड्स के बीच में। और इस शेप क्या होती है? लीनियर। लीनियर शेप इसलिए है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही थी? sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल टेक द लास्ट एग्जांपल। We will take the last example of sp hybridization. sp hybridization के थ्रू एक तो हमने इथाइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, अब मैं sp hybridization के थ्रू BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये और एक मॉलिक्यूल है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये लास्ट एग्जांपल रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का। खुश हो जाओ, हाइब्रिडाइजेशन अब खत्म होने को आ रही है। तो BeF2 का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। आपकी केमिकल बॉन्डिंग में 3 हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में थे, sp3, sp2 एंड sp, एंड दिस इज द लास्ट वन। जहां तक कि dsp3 और d2sp3 और d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे बी पेपर में, वहां पे यहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी 12th में भी आएगा वो अच्छे से, वो उनको हम डिटेल में वहीं पे पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हम सिलेबस पे ही कन्फाइंड रहेंगे, क्योंकि ज्यादा हम कोशिश करेंगे आपके सारे यूनिट्स क्लियर हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में आप सारे हाइब्रिडाइजेशन d3sp3 या d2sp3 या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस वहीं पे आप पढ़ोगे। तो देख लीजिएगा BeF2 का स्ट्रक्चर कैसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे बेरिलियम को लाइए नीचे, Be एटॉमिक नंबर 4, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2, s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, और यहां पे जो 2p ऑर्बिटल होगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 = 4, और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट होगा, कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन ये आएगी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लीजिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की, क्या यहां पे कोई आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिख रहा है? ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये एम्प्टी है, कोई हाफ फिल्ड है ही नहीं। तो एज पर ग्राउंड स्टेट बेरिलियम कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, लेकिन हमें पता है बेरिलियम हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है, बेरिलियम डाइवैलेंट है। तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो ग्राउंड स्टेट के बदले आप एक्साइटेड स्टेट लो, एक्साइटेड स्टेट लेते हैं बेटा, तो 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहां पे 2s में 1 रख दो विथ क्लॉकवाइज स्पिन, और 2 यहां से 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, तो 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ऑर्बिटल्स 3 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहां पे और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम यहां पे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए, 1s अनदर 1 is p, तो इनके बीच में हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला ऑर्बिटल इनर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, वी विल अप्लाई क्रॉस टू इट बिकॉज ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप देख लो अच्छे से बेटा, s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 1 है, हाफ फील्ड है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। किस एटम की? बेरिलियम एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा बेरिलियम? 2, बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आएगा इसका 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आएगा बेरिलियम का और 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1-1। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रख दो। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बेरिलियम का, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बेरिलियम का ही। देख लो, अब जो यहां पे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये है px और ये है py, दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, py एंड pz,
ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है खाली पड़े हैं। जब ये खाली पड़े हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बेरिलियम के केस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। तो यहां पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे py एंड pz, वो कंप्लीटली एमपीटी है। वाई भी एमपीटी है, pz भी एमपीटी है। जैसे अभी आपने ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, s में 1 इलेक्ट्रॉन था, px में 1 इलेक्ट्रॉन था, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, उन्होंने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। लेकिन जो वाई और pz था वो एमपीटी है। जो एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एमपीटी है, वो एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप तो करने से रहे, वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे ही नहीं, तो यहां पे लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बात करें ये किसके ऑर्बिटल 2 है? बेरिलियम के ऑर्बिटल 2 है बेटा। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं? बेरिलियम के। लेकिन हमें किसका स्ट्रक्चर पढ़ना था? BeF2 का। F2 में कितने फ्लोरीन है? 2। तो एक फ्लोरीन को लाइए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो दोनों का एटॉमिक नंबर 9 ही आएगा। दोनों फ्लोरीन एटॉमिक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p5। तो 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, और 2p5 px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया px, ये आ गया py, ये आ गया pz। pz में क्या ऑर्बिटल है? हाफ फिल्ड। pz का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। तो फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। यही हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, यही फ्लोरीन का यही p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ओवरलैप करेगा इस बेरिलियम के हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ये p ऑर्बिटल आएगा, ये p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का ये ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन देके इस बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैप और म्यूचुअल शेयरिंग, बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है? बेरिलियम का। तो ये किसका p ऑर्बिटल है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। कौन सा p ऑर्बिटल? ये हाफ फील्ड वाला। तो फ्लोरीन का हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है बीच में, यहां पे ओवरलैप कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है बेरिलियम के हाइब्रिड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ। तो बनाएगा यहां पे फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड। क्या BeF2 में एक ही फ्लोरीन है कि 2 है? 2 है, तो दूसरा फ्लोरीन यहां से आएगा। ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इसके साथ करेगा यहां पे हेड ऑन ओवरलैप या म्यूचुअल। ये p ऑर्बिटल है, फिर से p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन का। तो यहां पे ये हेड ऑन ओवरलैपिंग या म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहां पे बनेगी और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये आएगा, आ गया स्ट्रक्चर BeF एंड F। अब आपको एक चीज पता है, बेरिलियम ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड बॉन्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड हेड ऑन बॉन्ड बनाने के बाद भी बेरिलियम जो है इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी, शेयरिंग करने के बाद भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 + 2 = 4, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये कहलाएगा लेविस एसिड। तो लेविस एसिड BeF2 इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इसके जो 2 हाफ फील्ड इसके जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, दोनों वैकेंट होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और टोटल बॉन्ड्स कितनी बनाई? 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब अभी भी ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो मॉलिक्यूल है लेविस एसिड कहलाएगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। और यहां पे जो एंगल होगा कंप्लीटली 180 डिग्री होगा। और ये जो BeF2 वाला मॉलिक्यूल है ये भी बेटा लीनियर होगा। तो इसी के साथ ही आपका जो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला केस है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला केस भी हमने एक्सप्लेन अच्छे से किया। एक तो इथाइन का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया, दूसरा हमने BeF2 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। लेकिन इथाइन वाले केस में हो रही थी 4 बार साइड वाइज ओवरलैपिंग और वहां पे बन रही थी 2 पाई बॉन्ड्स, और यहां पे कोई साइड वाइज ओवरलैप नहीं हुआ, यहां पे कोई पाई बॉन्ड बनी ही नहीं। तो एक चीज याद रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस भी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन हो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड हमेशा बनेगी। यहां पे BeF2 के केस में यहां पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कोई पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां पे नहीं बनी। ट्रिपल बॉन्ड वहीं पे बनती है, साइड वाइज ओवरलैप तभी होता है जब आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो। लेकिन बेरिलियम के जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे वो एमपीटी थे, उन्होंने साइड वाइज ओवरलैप नहीं किया, इसलिए यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं बनती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी व्हेनेवर देयर
there is sp hybridization, there is formation of pi bond or triple bond. That is not the case. Likewise, whenever there is sp2 hybridization, it is not necessary there will be the formation of double bond. There that is not the case. जैसे कि हमने bf3 वाला पढ़ा था, जो आपका प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वहां पे हमने देखा था कि bf3 वाले मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, लेकिन कोई डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड वहां पे भी नहीं बनती थी. लेकिन हाँ, कार्ब इथाइन के केस में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनती थी, क्योंकि वहां पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होता था वो हाफ फिल्ड होता था. तो इसी के साथ ही आपका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है. इंशाल्लाह सून वी विल बी कमिंग विथ आवर न्यू लेक्चर. होप यू आर नोटिंग दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन. I hope that thing from you. Khuda Hafiz.